हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मूड। न्यूट्रिशन हमारे मूड को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो देखा गया है कि ब्लड शुगर जब हाई रहता है और ब्लड शुगर जब लो रहता है, ये दोनों कंडीशंस ध्यान रखिए। ब्लड शुगर जब हाई रहता है और जब ब्लड शुगर लो रहता है, दोनों ही केस में जो इसका इम्पैक्ट है वो मूड पे नेगेटिव है। मूड स्विंग्स देखे गए हैं और एंग्जाइटी लाइक सिम्टम्स देखे गए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ बहुत शुगरी ड्रिंक पी ली, या आपने कुछ बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया, या जैसे कुछ भी आपने बहुत ज़्यादा जंक खा लिया, ठीक है। तो ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जितना ऊपर जाएगा ब्लड शुगर, उतना फिर उसको नीचे भी लाना है, ठीक है। तो नीचे कैसे आएगा वो? तो आपके बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज़ करता है, इंसुलिन। तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा और ये जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर है ये वापस फिर उसको ड्रॉप करेगा, ठीक है। अब ज़्यादा प्रोड्यूस, आपका ब्लड शुगर अगर ज़्यादा ऊपर गया है तो ज़्यादा फिर इंसुलिन चाहिए उसको ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। तो फिर जितना ऊपर गया है ब्लड शुगर, उतना फिर वो नीचे भी आएगा। अब जैसे ही वो नीचे आएगा, कम हो जाएगा, तो बॉडी को लगेगा कुछ स्ट्रेस हो गया, ब्लड शुगर की कमी हो रही है। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज़ करती है। ये स्ट्रेस वाले हार्मोन्स क्या करते हैं? वापस उस ब्लड शुगर को ऊपर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल है, एड्रेलिन है, नॉर एड्रेलिन है, तो ये सारे जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स बॉडी रिलीज़ करती है, उस टाइम हमारे बॉडी में इमोशनल चेंजेस आते हैं। हमारा जो बिहेवियर एराटिक हो सकता है, एंग्जाइटी लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ठीक है। और जब ब्लड शुगर, ऑब्वियसली तो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, सेकंड ये भी होता है कि जब ब्लड शुगर डाउन होती है तो फिर हम कुछ ना कुछ मीठे को ढूंढते हैं, हमें कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, ठीक है। वापस फिर हम कुछ शुगरी ड्रिंक ले लेते हैं या कुछ हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं। तो अब उससे होता क्या है कि वो हम क्यों खाते हैं, हम इतना मीठा या हम इतने प्लेयर फूड्स क्यों खाते हैं जब ब्लड शुगर डाउन होती है? ऑब्वियसली एक तो ब्लड शुगर आपको ऊपर लाना है, एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का, बट साथ ही साथ एक केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ब्रेन में रिलीज़ होता है, जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। वो आपको ना काम कर देता है। इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ वेरी कामिंग इफेक्ट, सूदिंग इफेक्ट, थोड़ा सा आपको हैप्पी फील कराता है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम बहुत प्लेयर फूड्स ढूंढते हैं, कुछ हम मीठा ढूंढते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ हुए, लो ब्लड शुगर जब हुई, स्ट्रेस हार्मोन्स हुए, आपने कुछ मीठा खा लिया या आपने कुछ जंक खाया, कुछ प्लेयर फूड्स खाया, तो वापस फिर क्या होगा? वापस फिर आपका शुगर फिर ऊपर चला गया, फिर वापस इंसुलिन रिलीज़ होगा, फिर वापस ये डाउन आएगा, फिर स्ट्रेस हार्मोन्स निकलेंगे, फिर आप कुछ मीठा ढूंढेंगे। तो इट बिकम्स अ रोलर कोस्टर राइड, ठीक है। उसको बोलते हैं शुगर रोलर कोस्टर, ऊपर 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 नीचे हो रहा है कंटिन्यूसली, और जितना ये ऊपर नीचे होगा उतना आपको मूड स्विंग्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको ना एक बहुत थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है, बट आई हैव गिवन यू एन आइडिया हाउ द चेंजेस इन द ब्लड शुगर कैन वेरी सीवियरली इम्पैक्ट अ पर्सनस मूड, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन क्या है? फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहला तो सिर्फ कई लोगों को लगता है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट से ही आपका जो शुगर है वो रिलीज़ होता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि अगर हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो मूड पे वो नेगेटिव है। जी हाँ, इस चीज़ को सुन लीजिए, दोबारा समझ लीजिए। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स का जो इम्पैक्ट है मूड पे वो नेगेटिव देखा गया है। तो हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स पे नहीं जाना है। हमें क्या करना है? हमें जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जो हम बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर फूड्स खाते हैं, ठीक है, इनफैक्ट फ्रूट जूसेस भी, ठीक है, ये वाली चीज़ों को हमें लिमिट करना है। इसको हमें लिमिट करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदमी कभी ना खाए, नहीं, बट यू हैव टू कीप इट फॉर स्पेशल ओकेजन्स, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एकदम से कंप्लीटली हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको धीरे धीरे करके ग्रेजुअली रिड्यूस करिए, ठीक है। आपको जो लिमिट करना है शुगरी फूड्स को, शुगरी ड्रिंक्स को स्लोली ग्रेजुअली करके करना है। तो ये सेकंड चीज़ आपको करना है। थर्ड, आपको जब आप सारा शुगरी स्टफ़ हटा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हटा रहे हैं, ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में इंक्लूड करने हैं। क्योंकि अगर आप कुछ हटा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी स्टफ़ खाते हैं, इसको अगर आप हटाओगे तो कुछ तो आपको डाइट में लाना पड़ेगा,
अदरवाइज हाउ यू विल फील फुल? सैटिस्फाइड फीलिंग कहाँ से आएगी? आपको कहाँ से लगेगा कि आपने कुछ खाया है? तो रिप्लेस कैसे करोगे इसको? इन सब चीज़ों को हटा के आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को लेके आना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि मैंने बोला हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं करनी है, हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेस करना है। हमें ये वाले शुगरी फूड्स हटा के, सारे शुगरी ड्रिंक्स हटा के, सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो ब्लड में आपके जो शुगर रिलीज़ करते हैं, ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं, लेकिन एकदम से नहीं करते, वो स्पाइक्स कॉज नहीं करते कि ब्लड शुगर ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऐसे नहीं करते। वो धीरे धीरे आपके ब्लड में शुगर को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो अब कौन से होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स? एग्जांपल इसका है होल ग्रेन्स है। होल ग्रेन्स में क्या आता है? जैसे कि आपका होल व्हीट है, आपका जो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, जितने मिलेट्स हैं, आपका ओट्स है आपका, ठीक है, आपका किनुआ है, तो ये सारे क्या हैं? होल ग्रेन्स हैं। होल ग्रेन्स खाइए। दालें जितनी भी है, लेग्यूम्स फैमिली जितनी भी है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, तो ये सब क्या है? फाइब्रस फूड्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनको इंक्लूड करिए। ये ध्यान रखिएगा, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं करनी है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को लाना है डाइट में। शुगरी स्टफ हटाना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाना है, ठीक है। फिर आप जैसे अगर आपको शुगरी ड्रिंक्स पीने का बहुत ज़्यादा आपको, यू आर एडिक्टेड टू शुगरी ड्रिंक्स या इफ़ यू एडिक्टेड टू शुगर्स, तो फिर क्या करें? पहला तो मैंने बोला आपको उसको ग्रेजुअली आपको कट करना है, एकदम से 100% रिड्यूस नहीं करना है। यू हैव टू कट इट डाउन स्लोली, ग्रेजुअली। सेकंड, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि फ्रूट जूस को आप वेजिटेबल जूस से रिप्लेस कर सकते हो। शुगरी ड्रिंक को आप कोकोनट वाटर से, नेचुरल कोकोनट वाटर से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि प्रोटीन कंटेंट आपको बढ़ाना है। दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग विच आई सी पीपल डू अ लॉट ऑफ टाइम, दे डू अ मिस्टेक। वो अपना डाइट में बाकी चीज़ें कट कर देते हैं बट प्रोटीन कंटेंट नहीं बढ़ाते, क्योंकि अगर आप प्रोटीन कंटेंट नहीं बढ़ाएंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल है ना, वो ठीक से आपका स्टेबल नहीं रहेगा, फ्लक्चुएशंस रहेंगे, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, आपको प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें मिल के ना, फाइबर एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, दीज टू थिंग्स विल कीप योर ब्लड शुगर लेवल स्टेबल। ये ऐसे फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर रिच फूड एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लीन प्रोटीन। एंड साथ ही साथ आपको लेना है हेल्दी फैट्स। कुछ आपको हेल्दी फैट्स भी इंक्लूड करने हैं। हेल्दी फैट्स कौन से होते हैं? जो नट से मिलते हैं हमको, ठीक है, जो हमको सीड से मिलते हैं, जो हमको आपका ओमेगा 3 आपका जो है, ठीक है, जो आपका फिश से मिलता है, जो आपको फ्लैक्स सीड से मिलता है, वॉलनट से मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। ऑलिव ऑयल है आपका, ठीक है, दीज आर हेल्दी फैट्स, तो इनको भी थोड़ा सा आपको डाइट में मॉडरेशन में इंक्लूड करना है, ठीक है। न्यूट्रिशन का हमारे बॉडी पे बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, तो हम बहुत अंडररेट करते हैं इसको, हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं न्यूट्रिशन को, ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट है। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा है तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।